मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे जॉली ग्रांट हॉस्पिटल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जाना हाल, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने थमाया समन। रावत ने सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट, कहा हॉस्पिटल में मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए सीबीआई भी आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन। परिवार संघ की पूजा अर्चना, राज्यपाल भी रहे मौजूद। चार धाम यात्रा में टूटा रिकॉर्ड। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 16 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। चारों धाम में 50 लाख से अधिक भक्त कर चुके दर्शन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खबरों का, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने परिवार के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने भगवान केदारनाथ के भी दर्शन किए। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने उनका जोरदार स्वागत किया और भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ का प्रसाद भेंट किया। बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद उपराष्ट्रपति देहरादून के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कार्यशैली को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं और उनके द्वारा लिखे गए निर्णय भी लोगों के बीच उनकी अलग पहचान बना चुके हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में उनकी भूमिका स्टार प्रचारक के तौर पर तय की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने उन्हें प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विकास कार्य किए हैं, उनसे पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और इसी वजह से आने वाले चुनावों में उनकी डिमांड की जा रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अपनी कार्यशैली दिखाई है काम करने के लिए, निश्चित रूप से अपने कार्यशैली के कारण हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश में भी लोकप्रिय नेता बने हैं और एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए हैं। और इसी कारण उनके जो चुनावी राज्य हैं उनमें उनकी डिमांड वहाँ के लोगों के द्वारा की जा रही है और हमारे उत्तराखंड के लोग भी इन राज्यों में बहुत अधिक रहते हैं। इस कारण भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी को वहाँ पर लगातार उनकी डिमांड हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली से देहरादून पहुंचे, जहां हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का उन्होंने हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। आपको बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को हल्द्वानी से काशीपुर आते वक्त उनकी गाड़ी बाजपुर डिवाइडर से टकरा गई थी और वे घायल हो गए थे और भर्ती कराने पर उनके सीने में दर्द की शिकायत भी थी। फिलहाल हरीश रावत की हालत में पहले से सुधार है, लेकिन पसली में लगी चोट के कारणों के चलते डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। आगामी लोकसभा और निकाय चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सम्मेलन की शुरुआत अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल देवप्रयाग से 30 नवंबर को होगी। यह सम्मेलन सभी 13 जनपदों में आयोजित किए जाएंगे, जो पूरे 1 महीने तक आयोजित होंगे। सम्मेलन में सभी बूथों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में विधायक, पूर्व विधायक समेत बड़ी नेता में मौजूद रहे। मेरा देश मेरी माटी प्रोग्राम के तहत उत्तरकाशी के 624 गांव से इकट्ठी की गई मिट्टी के कलशों को देहरादून रवाना किया गया। विधायक गंगोत्री और जिला अधिकारी उत्तरकाशी ने हरी झंडी दिखाकर
कलशों को रवाना किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में यह महोत्सव शुरू किया गया था। इसके तहत पूरे देश में गांवों से मिट्टी इकट्ठी कर दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत कलशों को देहरादून रवाना किया गया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मिट्टी के कलशों को इकट्ठा किया गया था और अब देहरादून के लिए रवाना किया गया है। के नेतृत्व में जो है मेरा माटी मेरा देश का जो ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में और उत्तराखंड के प्रत्येक ब्लॉकों में जो हुआ था, उस कार्यक्रम के अनुसार आज जो है मेरी माटी मेरे देश का जो प्रत्येक ब्लॉक से आज जो है मट्टी का घड़ा आज जो है देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाएगा और इसमें शासन प्रशासन द्वारा भी मट्टी की जांच की जाएगी। प्रत्येक गांव की जो भी मट्टी की जो समस्या होगी उसकी रिपोर्ट जो है ब्लॉक में भेजी जाएगी। जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है और शहीद सैनिकों के नाम पर ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे जनपद उत्तरकाशी से पूरे जनपद की माटी इकट्ठी की गई और गांव के बाद ब्लॉक में और ब्लॉक में इकट्ठी करके और उसको कलेक्शन करके हर ब्लॉक से जो यहाँ पर मिट्टी कलेक्शन हुई उसको जो है आज जो है प्रदेश स्तर पर भेजा जा रहा है और प्रदेश स्तर के बाद इसको दिल्ली भेजा जाएगा प्रदेश से कलेक्ट कर करके। और ये हम सब के लिए देश के प्रति अपनी माटी के प्रति जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, तो हम सब के प्रति देश की भावना और हम अपने माटी के प्रति प्रेम की भावना जो हर व्यक्ति के अंदर जागृत हो, ऐसी भावना के साथ इस कार्यक्रम का जो है आज उत्तरकाशी से आज जो है इस माटी को जो है देहरादून जो है भेजा गया। उत्तरकाशी से सभी विकास खंडों के और नगर पालिका पंचायत क्षेत्रों के अमृत कलश यहाँ से तैयार करके देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए भेजे गए हैं। वहाँ से सभी कलश राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली जाएंगे और इस प्रकार से जो देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है उसका एक समागम की ओर है, अंत आ रहा है उस कार्यक्रम का। और ये सभी जो पूरे देश से इस तरह माटी एकत्रित हुई है इसको आगे वाटिका बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो इस बारे में जनपद का प्रत्येक जनपदवासी गौरवान्वित महसूस करता है। सेंट क्लियर कॉन्वेंट स्कूल द्वारा सर्वे मैदान में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व सैन्य अधिकारी मनोरंजन त्रिपाठी ने किया, जिसमें स्कूल के 350 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपना हुनर भी दिखाया। स्कूल की प्रधानाचार्य संजना ने कहा कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ ही खेलकूद में भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जानवरों के लिए काम करने वाली खुशी नौटियाल को पीपल फॉर एनिमल संगठन की अध्यक्ष सांसद मेनका गांधी और नगरपालिका उत्तरकाशी द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि बीएससी छात्रा खुशी नौटियाल 14 साल की उम्र से जनपद में दुर्घटना में घायल जानवरों का अपनी पॉकेट मनी से इलाज करा रही है। वहीं सांसद मेनका गांधी ने खुशी से बात कर अपने संगठन पीपल फॉर एनिमल के सहयोग से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही 50,000 की नगद मदद भी खुशी को भेज दी है। वहीं नगर पालिका उत्तरकाशी ने खुशी को जनपद का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का भी ऐलान किया है। साथ ही राष्ट्रीय हिंदू संघ ने खुशी को प्रदेश गौरक्षक पद से नवाजा है। साथ ही आपको बता दें कि रेड क्रॉस ने भी इस बालिका को दवाइयां उपलब्ध कराई है। यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं अभी सिंगल इनिशिएटिव चल रहा है तो अगर हर कोई थोड़ी थोड़ी करें तो मेरे पे काफ़ी बर्डन है जो हर किसी को देखने का, रेस्क्यू करने का, वो कम हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि एक टाइम हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में ऐसा है कि हमें ऐसे ज़रूरत ना पड़े कि कोई जानवर ऐसे ही मर रहा है, उसको केयर मिले। सर मुझे 6-7 साल हो गए हैं और सबसे पहले सपोर्ट तो मेरा फैमिली का है। काफ़ी लोग हैं जिनका नाम अभी मेरे को याद भी नहीं है, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं खुशी नौटियाल को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और संगठन ने उनको जो है गौ संरक्षक के तौर पे जो है उनको नियुक्त किया है प्रदेश के स्तर पे। और अभी नगर पालिका से उनको ऑफर भी आया है ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, तो इस चीज़ का भी मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और खुशी नौटियाल को मैं चाहूँगा संगठन के माध्यम से मैं पूरे उत्तराखंड की तरफ से प्रेजेंट करना चाहूँगा। और मैं हमारा पूरा संगठन
उनको बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के काम करेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ खुशी नौटियाल को, और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ खुशी नौटियाल को, जो जिनके दिल में आज भी इंसानियत है। आम आदमी आज तो प्रत्येक व्यक्ति खुद के बारे में सोच रहा है, केवल अपने बारे में, और आज जो बेजवानों के बारे में सोचे उससे बड़ा कोई है नहीं। खुशी नौटियाल बहुत ही बधाई की पात्र है, और मैं चाहूँगा कि सरकार के स्तर पे भी उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और मैं नगर पालिका को उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहूँगा, जिनके दिल में इतनी अच्छी सोच है, जो बेजवानों के लिए काम कर रही हैं। ऐसे बड़े कम लोग मिलते हैं आज दुनिया में। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा 42 लाख के पार पहुंचा था, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि चारों धामों में बर्फबारी और बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन खराब मौसम में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजवेंद्र अजय का कहना है कि चारों धामों के कपाट बंद होने में अभी समय शेष है। अभी तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अजवेंद्र अजय का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की वजह से हर साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु तोड़ रहे हैं। वो एक रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे हैं, और अभी कपाट बंद होने के लिए कुछ दिन शेष हैं। तो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होगा, और गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे थे वो भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। और इसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती रही, उसका ये परिणाम है। और श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक बड़ी संख्या में निरंतर उत्तराखंड की ओर आ रहे, चार धामों में आ रहे हैं, और ये हमारे लिए भविष्य के लिए भी एक और सुखद संकेत। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का जॉलीग्रांट स्कूल में हॉस्पिटल में इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को हल्द्वानी से काशीपुर आते वक्त बाजपुर डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकराने से एक्सीडेंट हुआ था, और उन्हें सीने में दर्द होने पर एहतियातन जॉलीग्रांट हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही थी। और अंदरूनी चोट की वजह से अभी कुछ दिन हरीश रावत डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। हरीश रावत की हालत में मामूली सुधार है, लेकिन पसली में लगी चोट के कारण डॉक्टरों ने आराम करने की उनको सलाह दी है। ये मेन उसके कारण की वजह से हम न्यूरो विभाग में डॉक्टर दीपक सर के अंडर में हूँ। न्यूरोलॉजी के हिसाब से एज सच कोई प्रॉब्लम डरने की बात नहीं है। हम इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और खून पतला होने की गोली इनको चली रही है, वही हमारा भी उद्देश्य रहेगा कि पेशेंट को वो चलता रहे। तो शाम को एक का बाजपुर में एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों को चोटें हैं। हालांकि उस दिन अस्पताल में इनका इलाज नहीं किया गया, परंतु कल जब वो घर आ रहे थे तो उनको दर्द महसूस हुआ बदन में। उसके पश्चात सीधा पौने 6 बजे हिमालयन हॉस्पिटल है। रात डॉक्टर की पूरी टीम ने इनका एग्जामिन किया, सीटी हुआ, आज MRI फिर हुआ, सीटी हुआ, इको हुआ, और ओवरऑल जो रिब्स हैं दाहिनी तरफ के उनमें थोड़ा चोट है। डॉक्टरों का ये कहना है कि इनको 2-1 दिन उनको रेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जामिन करेंगे और उसके बाद इनको छुट्टी दी जाएगी। दूसरा पसली शायद 1-2 डैमेज हुई है, तो उसकी वजह से नॉर्मल खांसने में, स्टूल पास करने उनमें दिक्कत हो रही है, लेकिन अब वो तो रहेगी। इतना ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें इस तरीके की तकलीफें स्वाभाविक है, मगर डॉक्टर अपनी तरफ से सब बेहतर। देहरादून राज्य में वक्फ संपत्तियों को RTI के दायरे में लाने की तैयारियां की जा रही है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि सरकार का कदम स्वागत योग्य है। अब कोई भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति का विवरण सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकेगा। शीशपाल बिष्ट ने आगे कहा कि बोर्ड के विकास और पारदर्शिता के लिए यह बहुत जरूरी है। हर विभाग में सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वक्फ में नहीं किया जा सकता था। सरकार के फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी। अब कोई भी आम नागरिक वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
बोर्ड राज्य सरकार के अधीन आता है और इसकी जो संपत्तियां हैं निश्चित तौर पर सरकार के अधीन है। वहाँ अभी तक जो है सूचना एक्ट लागू नहीं था और अब जो है सूचना के निर्देश के बाद ये आसान हो जाएगा कि वहाँ पर जो लोग सूचना अधिकारी हैं उनकी नियमित नियुक्ति होगी और जो तमाम संपत्तियां हैं या वक्फ बोर्ड से संबंधित अन्य विवरण हैं, कोई भी सूचना के अधिकार के तहत जो है प्राप्त कर। खबर चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय से है, जहां जिला अस्पताल गोपेश्वर में मानसिक स्वास्थ्य दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 118 लोगों ने पंजीकरण करवाया। यहां 55 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। आपको बता दें कि शिविर में एसीएमओ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जनपद में क्लिनिक, साइकोलॉजिस्ट एवं मनोरोग विज्ञान के चिकित्सक न होने के कारण मानसिक रोगों से पीड़ित रोगियों के प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं। इस समस्या को देखते हुए देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान और राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से समन्वय करते हुए जनपद चमोली 2 दिवसीय मानसिक दिव्यांग शिविर लगाया गया, जिसमें मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के प्रमाण पत्र बनाए गए। चमोली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मानसिक दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है। एक दिव्यांग शिविर जो है 25 तारीख एसडीएच कर्णप्रयाग में हो चुका है, जहां पे 50 मानसिक दिव्यांग जो है प्रमाण पत्र जो है रोगियों के बनाए गए और आज भी जो है जिला चिकित्सालय में शिविर मानसिक दिव्यांग शिविर गतिमान है, जिसमें जो है रोगियों के जो है परीक्षण कर उनका जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इस हेतु हमने जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से समन्वय कर जो है वहाँ से एक साइकेट्रिस्ट की उपलब्धता करवाई है। वहाँ से जो है साइकोलॉजिस्ट की टीम जो है बुलाई है। इन दोनों संवर्गों द्वारा जो है दिव्यांगजनों का जो है परीक्षण कर इनको जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है बांटे जाएंगे। चमोली जिले में मानसिक दिव्यांगों की संख्या को देखते हुए यहाँ पे कैंप आयोजित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे डॉक्टर्स नहीं है जो मानसिक दिव्यांगों की जांच परख कर सके। तो हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने निर्देश दिए कि यहाँ पर चमोली जिले में डॉक्टर्स की टीम बुला करके यहाँ पे लोगों को सुविधा प्रदान की जाए, जिससे उनका इलाज हो सके, उनके दिव्यांग सर्टिफिकेट बन सके। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज ये कैंप आयोजित किया गया है। हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और हमारे जो PLVs हैं इसमें अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। जगह जगह गांव-गांव से वो ऐसे लोगों को लेकर यहाँ पे आए हैं, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक हैं और लोगों को इसका फायदा हो रहा है। नियुक्ति की मांग को लेकर योग्य प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ के बैनर तले प्रशिक्षित शिक्षकों ने सचिवालय कूच किया है, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया। इससे नाराज योग शिक्षकों ने सरकार और बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। बेरोजगार महासंघ के प्रदेश महासचिव कुमार मंगलम सेमवाल का कहना है कि 31 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में 119 राजकीय महाविद्यालय और प्रत्येक जिलों में एक राज्य इंटर कॉलेज में योग प्रशिक्षित की नियुक्ति का शासन आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने योग शिक्षकों को जल्द नियुक्त नहीं किया तो उन्हें अपने आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। सालों से हम लोग जो है योग शिक्षकों की मांग को लेकर प्रदर्शनरत हैं, लेकिन आज तक भी जो है हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में कहा था कि 119 पदों पर महाविद्यालय में और 13 इंटर कॉलेज में, जो कि प्रत्येक 13 जिलों में हैं, उसमें जो है योग शिक्षकों को नियुक्ति जाएगी। लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमें आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। इससे पहले अक्टूबर में हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पैदल मार्च किया था, ठीक है, उससे भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं है। इस वजह से हमें आज दोबारा से जो है यहाँ पे आना पड़ रहा है। इतनी मेहनत से जो है 5 साल की डिग्री करने के बावजूद हम लोग जो है योग शिक्षक बनते हैं, लेकिन आज जो है पूरे स्कूल्स में हो चाहे किसी भी जगह पे हो, योग शिक्षकों के लिए कोई जॉब नहीं है। तो हम लोग इसी के लिए जो है आज हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। चारधाम यात्रा इस सीजन के अंतिम चरण में है। इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री में अभी तक 16,85,000 लोग दर्शन कर चुके हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा रहे। वहीं दोनों धामों में VIP लोगों का दौरा भी लगातार जारी है। गंगोत्री धाम में उपराष्ट्रपति ने मां गंगा के दर्शन किए, तो वहीं यमुनोत्री धाम में बंगाल की सांसद लॉकेट चटर्जी दर्शन के लिए आ रही है। वहीं शासन प्रशासन द्वारा दोनों धामों में की गई व्यवस्थाओं को लेकर यात्रियों ने खुशी भी जाहिर की है।
यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लंबे सफ़र के बाद यहाँ पे आए हैं, मन शांत हो गया। और वो भी नेपाल से यहाँ पे 4 धाम के लिए आए हैं, तो और ही अच्छा लग रहा है, अच्छे से दर्शन भी हो गया। रुड़की के मछली बाजार में बंदा रोड पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे लेकर क्षेत्र के अन्य लोगों ने भारी आक्रोश जताया। लोगों का कहना है कि नगर निगम रुड़की की भूमि पर अतिक्रमण करने से आने जाने वाला रास्ता बाधित हो गया है। इस मामले को लेकर लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों और अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। वहीं नगर निगम के MNA का कहना है कि समय समय पर शहर में किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये अवैध कब्जा है बिल्कुल। उन्होंने गरीब आदमी को तो उजाड़ दिया, इनको बेचारों यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे भाई। अगर काम होना चाहिए तो 4 तरफ एक साथ होना चाहिए काम। हाँ, ये अतिक्रमण है भाई। अगर चलने में हमें सुविधा मिलेगी तो हमें तो अच्छा है भाई। अतिक्रमण हट के सड़क बन जाए तो। निर्देश पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम रुड़की के द्वारा लगातार की जा रही है और हमने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के अतिक्रमण हम हटा रहे हैं। पटरियों पे लोगों ने अस्थायी रूप से अतिक्रमण हटाया है, लगा रखा है, उसको हटाया गया है। तो नगर निगम रुड़की क्षेत्र में जिसने भी अतिक्रमण कर रखा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नैनबाग के ग्राम जयद्वार मल्ला में दिहाड़ियों ने भद्राज देवता को चांदी का ढोल भेंट किया है। आपको बता दें कि भद्राज देवता की डोली मंदिर परिसर से बाहर 2 दिन के लिए दर्शन को आई है। यमुना नदी में स्नान के बाद जयद्वार मल्ला पहुंची। वहीं गांव की दिहाड़ियों ने अपने कुल देव भद्राज देवता को चांदी का ढोल भेंट कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर समिति और गाँव की रहड़ियों ने समस्त दिहाड़ियों का फूलों से स्वागत किया। देव डोली पंचायत आंगन में आने के बाद समस्त ग्रामवासी ने देव डोली से आशीर्वाद लिया और सामूहिक रासो व तांदी गीत के साथ रात्रि जागरण किया। जयद्वार के ध्यानियों ने जो चांदी का ढोल बनाया, मैं बहुत सारी शुभकामना देना चाहती हूँ और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि आज जयद्वार गांव में आने का मौका मिला। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जयद्वार की समस्त जनता और यहाँ की ध्यानियों का, यहाँ की रहनियों का, कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार सम्मान मुझे जयद्वार में आके दिया। और मुझे लगता है कि एक इतिहास रचा है जयद्वार की ध्यानियों ने, कि जिन्होंने इतना भव्य डोल अपने इष्ट देवता दूधाधारी भद्राज को दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ जितने भी हमारे भक्तगण हैं, आप भी आए और त्याड़ा के भद्राज को आप जरूर दर्शन करें। उधम सिंह नगर के बढ़ियो वाला गांव में निवासी सजीद हुसैन ने कोतवाली में तहरीर दी कि गांव के कुछ लोग भारतीय नारी रक्षा सेना संस्था चलाते हैं और इसकी आड़ में ये लोग ब्लैकमेलिंग और सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने का काम करते हैं। यह तब सामने आया जब एक युवती के नाम पर सरकारी दस्तावेज तैयार किए गए और उसका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाया गया और जनधन योजना का लाभ भी लिया गया, जबकि वह युवती उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी से चंपावत चलने वाली 32 सीटर KMU की बस में चालक परिचालक ने 80 सवारियां ठूस ठूस कर भर दी। इस ओवरलोड बस को लोहाघाट के वीर कालू सिंह चौराहे पर टैक्सी चालकों ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस बस को थाने ले गई, जिस पर काफी देर तक सवारियों ने लोहाघाट थाने में हंगामा किया। लोहाघाट थाने के SI हरीश प्रसाद ने सवारियों को समझा बुझाकर दूसरे वाहनों के जरिए चंपावत भेजा और ओवरलोड वाहनों में यात्रा न करने की सलाह दी। SI हरीश प्रसाद ने बताया कि वाहन चालक ब्रिजमोहन के DL निस्तारीकरण की कार्रवाई की गई है। ओवरलोडिंग पर चालान भी काटा गया है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।